हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप लोगों को कराने वाली हूँ एनिशियन हिस्ट्री का आपका एक चैप्टर है महाजनपद काल, है ना। महाजनपद काल से कुछ क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप। मैचिंग करना है महाजनपद और उसकी राजधानी दी गई है। महाजनपद काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे और इसमें आपको बताना है कि आपका जो आपके महाजनपद यहाँ पर दिए गए हैं, इन महाजनपदों की राजधानी से इसे मैच करना है। चलिए आंसर कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन गांधार की बात करें तो गांधार महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तक्षशिला थी। सुरसेन की कहाँ पर थी? सुरसेन मथुरा, यहाँ पर हो जाएगा 2। वत्स की राजधानी कहाँ थी? वत्स की कौशाम्बी थी, यहाँ पर रुको 4, 1 एंड 2, 4, 1 एंड 2। और कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी 3। 4, 1, 2, 3 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश का वह कौन सा शासक है जिसे कुणिक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी अजात शत्रु किसे कहते हैं? अजात शत्रु को कहते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर नामक नगर की स्थापना की थी? किसने की थी? उदयन ने। किसने किया था? उदयन, ऑप्शन बी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरी बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के टाइम पर हुई थी। कहाँ? वैशाली में हुई थी, है ना, दूसरी बौद्ध संगीति। और किसके टाइम पर हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा बी, कालाशोक। और कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन में। कहाँ पर हुई है? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पौरस अर्थात पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम, ऑप्शन बी। किस प्रकार का मृदभांड अर्थात पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी कि दूसरे शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक यानी कि ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ग्रीक अर्थात यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज, है ना, जेंड्रमीज कहा गया है? घनानंद को। किसे कहा गया है? घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? पहला विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत की बात हो रही है। प्राचीन भारत में ईरानी पहले विदेशी थे जिन्होंने भारत पर अटैक किया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? पहला यूरोपीय और दूसरा विदेशी आक्रमण भारत में ये किया था यूनानियों ने। किन्होंने करा था? यूनानियों ने करा था। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी कि छत्रपी बनाया था? डेरियस या दार्यवाहू फर्स्ट ने। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हाइडे स्पेस का या फिर वितस्ता आधुनिक नाम झेलम, है ना, इसका युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच, यानी कि सीधे सीधे याद रखना है, हाइडेस्पीज या वितस्ता अर्थात झेलम का युद्ध जो हुआ था वो 326 बीसी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। 15 का ए, सिकंदर ने भारत पर कब अटैक किया था? 326 ईस्वी में। फर्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, शासक और वहां पर वंश दे रखे हैं। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा?
बिंबिसार, हर्यक वंश, कालाशोक, शिशुनाग वंश, महापद्मनंद। महापद्मनंद की बात करें तो ये नंद वंश का संस्थापक और बिंदुसार मौर्य का। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आधुनिक क्षेत्र और महाजनपद आपके दिए गए हैं, इनको मैच करना है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिएगा आप लोग। मगध की बात करें तो पटना व गया वाला जिला अभी भी है। वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा। क्या हो जाएगा? अवंती, मालवा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी ग्रीवराज राजगृह। किस शासक के द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में। वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का महान समकालीन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ है? ऑप्शन बी, 6ठी सदी में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न में से कौन से कारण थे? तो इसकी सफलता के कारण, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 25। तो ध्यान दीजिए, प्रद्योत की बात करें तो ये अवंती का राजा ना, और अगर बात करें उदयन था वत्स का है, और प्रसेनजीत की बात करें तो ये थे कौशल, अजातशत्रु, मगध। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। कौन था? डेरियस था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? वज्जी संघ, वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य की किस शासक ने पहली बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु। नंदवंश का अंतिम सम्राट, ये क्वेश्चन अभी सितंबर में CUET बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है, और आंसर हो जाएगा बी, घनानंद। कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ है? 600 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ है? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत यहाँ पर क्या थे? बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक, तो राजवैद्य जीवक किसकी, जीवक जो है वो किसकी जो है दरबार में राजवैद्य थे? तो मगध सम्राट बिम्बिसार। किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इनको भेजा गया था कहाँ? 34 का सी, अवंती भेजा गया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ऑप्शन सी, शिशुनाग। क्या हो जाएगा? 35 का सी यहाँ पर सही होगा। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिम्बिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया है? अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है पूछा है? कौन सा सही नहीं है?
तो इनमें से कोई भी नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किसी का शासन था? नंद का। किसका था? नंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध हुआ करता था। कौन था? मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन भारत पर ईरानी आक्रमण की प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार भी है, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार भी है, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटाकार के गुंबद की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये सारे के सारे क्या हैं? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करा, ये भी सही है। पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? 44 का डी, मगध। निम्नलिखित में से किसी सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? किसे कहते हैं? पेम्बसा। निम्नलिखित में से किसी उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्मनंद। डेरियस यानी कि दार्यबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? देखो भाई, निर्याकस भी आया था, एरिस्टोबुलस भी आया था, एना सिक्रेट्स भी आया था, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहते थे। क्या कहते थे? श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति। धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइएगा। ऐसो देखिए, एक अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था होती थी, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, सौलिक और शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो 1 2 3 4 ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? ऑप्शन बी, अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की और इसके बेटे ने इसकी हत्या कर दी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, महाजनपद और उनकी राजधानी है। कुरु जो थी वो इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी। पांचाल किसकी राजधानी थी? अहिछत्र। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कुरु की इंद्रप्रस्थ। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी सांकेत और वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। तो ऑप्शन बी 4 3 1 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 55 का ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय करता है। कौन? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य जनपद महाजनपद स्थित था कहाँ पर? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता है? झेलम। किसे? झेलम आपका सही आंसर हो गया। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक आपका हिस्ट्री से था। इसके बाद जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो ये हो गया भाई आपका कंप्लीट महाजनपद काल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। शेयर ज़रूर करेंगे आप लोग, है ना।